नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जी हां, दरअसल ललन सिंह जो है वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो केंद्र सरकार पर बोल सके, और एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बता दिया कि किस तरीके से 81,000 करोड़ का जो कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ था उस पर भारत सरकार मौन बनी हुई थी, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। और इतना ही नहीं, ललन सिंह ने साफ तौर से सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया और कहा कि लाखों लोग जो लगातार उनसे गुहार लगा रहे थे न्याय की, उन्हें धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने उन लाखों लोगों की बातों को सुना और सुध ली। तो आइए आपको बताते हैं कि ललन सिंह ने क्या कुछ ट्वीट किया है। दरअसल ललन सिंह ने साफ तौर से ट्वीट करके भारत सरकार पर निशाना साधा और लिखा है कि 81,000 करोड़ के कॉर्पोरेट फ्रॉड पर भारत सरकार का मौन नहीं टूटा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सलाम, जिसने हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण देश के लाखों लोगों की सूध ली और जांच कमेटी गठित की और न्यायोचित कदम उठाया है। केंद्र की सरकार अब भी तो अपना मौन व्रत तोड़े और संसद की संयुक्त समिति से जांच कराने की अविलंब घोषणा करे। तो देखिए, एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर, भारत सरकार पर निशाना साधा और कह रहे कि देखिए, जो मौन व्रत आपने रखा है उसको आप तोड़ दीजिए, क्योंकि अब इस पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान ले लिया है। और जहां लाखों लोग जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे थे, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सूद ली और एक अहम कदम उठाया है। बता दें आपको, तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर लाखों लोग जो है वो गुहार लगा रहे थे कि एक विशेष जांच कमेटी बैठाई जाए, जिसमें केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि उसके लिए नाम उन्होंने भेजा था कि विशेष जांच कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से वो नाम जो है वो खारिज कर दिया गया। और इसी के साथ यह भी आपको बता दें, तो अभी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक जांच कराने की बात जो है वो की जा रही है और इस तरीके से सूद ली गई और जांच कमेटी गठित कर नियोजित कदम जो है वो उठाया गया। सर्वोच्च न्यायालय का साफ तौर से यही कहना था कि किसी भी तरीके से अगर जांच होती है और उसमें अगर केंद्र सरकार के ही लोग होते हैं तो लोगों के मन में विश्वास नहीं होगा और इस जांच में जो पारदर्शी है वो नहीं होगी। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष कदम उठाया और उन लाखों लोगों की बातों को सुना और इस तरीके से जांच कमेटी गठित कर एक समझ सकते हैं आप कि न्याय का कदम जो है वो उठाया है। जो लाखों लोग लगातार गुहार लगा रहे थे हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उससे देश के लाखों लोग परेशान हैं और उसकी सत्यता कराई जाए। अब देखिए, इसी को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया, भारत सरकार का घेराव किया और कह रहे हैं कि अब तक जो वो मौन व्रत रखे हुए थे वो अपने मौन व्रत को तोड़ दे और इस पर अब तो कोई संज्ञान ले। क्योंकि पिछले बार भी बता दें आपको कि जिस तरीके से 100 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया की बात हो रही थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस पर भी ललन सिंह का साफ साफ यही शब्द था कि केंद्र सरकार को अब तक अपना मौन व्रत जो है वो तोड़ देना चाहिए। तो देखिए, और अब जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर संज्ञान लिया है, इसी को लेकर फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया कि अब भी केंद्र सरकार, भारत सरकार अपना मौन व्रत तोड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।